हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। मनरेगा मजदूर संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दरभंगा सदर ब्लॉक के प्रांगण में देखिए, आज जो है राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में हे ग्रामस मनरेगा मजदूर सभा के बैनर तले गरीब मजदूर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन सदर प्रखंड मुख्यालय पर कर रहे हैं। लोगों का मांग है कि गरीबों के लिए जो नीतीश कुमार 2 लाख रुपया देने का घोषणा किए, जिसमें सर्वे के अनुकूल 95 लाख लोग गरीब जो है बिहार में पाए गए, उन 95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने के लिए नीतीश सरकार ने विधानसभा से घोषणा किया, बशर्ते नीति भी बना दिया और उसके तहत 40,000 लोगों को अभी तक जो है 2-2 लाख रुपया के तहत लघु उद्यमी योजना के तहत जो है दिया गया है। सेकेंड किस्त भी 1 लाख करके जारी कर दिया गया है। बाकी जो गरीब है पूरे बिहार में 94,60,000 लोग लगभग, उनका अभी तक आय प्रमाण पत्र, गरीबी का आय प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। 4 महीना पहले सभी गरीबों ने सदर प्रखंड मुख्यालय पर 6 दिनों तक जो है अपनी मांगों को लेकर के गरीबी आय प्रमाण पत्र लेने के लिए फॉर्म लेकर के डटे रहे, धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के सीओ से मांग करते रहे, लेकिन सीओ और यहाँ का वीडियो आनाकानी करते रहे। उसके बाद 6ठा दिन जो है तालाबंदी किया गया, तो सीओ वीडियो साहब ने वार्ता किया। वार्ता करने के बाद सभी गरीबों का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए
फॉर्म रिसीव करवाए, लेकिन 4 महीना आज बीत गए, आज तक आय प्रमाण पत्र एक भी जारी नहीं हुआ है। प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय भ्रष्टाचार लूट का केंद्र बन गया है। इस लूट और भ्रष्टाचार के नाम पर जो है सदर ब्लॉक पूरे बदनाम हो चुका है। यहाँ का जो प्रशासन है चुप्पी लादे हुआ है, जबकि हम लोग हमेशा मांग करते रहे हैं कि यहाँ जो लूट भ्रष्टाचार का केंद्र है ब्लॉक में, उस पर रोक लगाया जाए। और ये जो हमारी मांग आपके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि ये जो सदर ब्लॉक के मुख्यालय से लेकर के और अल्मुनियम जो फैक्ट्री है, बर्तन फैक्ट्री, वहां तक पानी जो है भर घुटना जल जमाव लगा हुआ रहता है। मनरेगा पूरा डूबा हुआ रहता है। गरीब मजदूरों को काम मतलब मांगने के सवाल पर, जॉब कार्ड मांगने के सवाल पर मनरेगा ऑफिस में गरीब मजदूर पहुंच नहीं पाते हैं। प्रखंड मुख्यालय आने में बहुत काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये रोड भी जल्द से जल्द बनाया जाए। हम यहाँ के विधायक से, सराबगी जी से मांग करते हैं, यहाँ के सांसद महोदय से मांग करते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मतलब सदर प्रखंड मुख्यालय जो जल जमाव का केंद्र बना हुआ है, ये कब तक जल जमाव का केंद्र बना हुआ रहेगा। आप लोगों को जल जमाव से मुक्ति जल्द से जल्द दिलाइए, नहीं तो आने वाला समय में यहाँ का जो जनता है सदर ब्लॉक के सहित यहाँ के विधायक सांसद को भी समय आने पर घेरने का काम करेंगे, पुरजोर तरीके से जवाब देने का काम करेंगे। प्लस क्या है कि आज हम लोग मनरेगा में गरीबों को काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जॉब कार्ड नया निर्माण करके नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा में जेसीबी ट्रैक्टर से जो है काम करवा करके मजदूरों का जो है रोजगार खत्म कर दिया जा रहा है, हकमारी हो रहा है। उनके रोजगार का राशि को यहाँ का जो है मान लीजिए कि मनरेगा का जो कर्मी है, सरकारी जो मतलब पदाधिकारी प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो पूरा मजदूरों का हकमारी करके दमन कर जा रहे हैं। लोगों को मजदूरी मिले, लोगों को काम मिले, और जो राज्य का न्यूनतम मजदूरी है, केंद्र सरकार ने 573 रुपया मजदूरी तय किया है, न्यूनतम मजदूरी। मनरेगा में जॉब कार्ड धारी को न्यूनतम मजदूरी 573 रुपया दिया जाए, ये हमारी मांग है। और मजदूरों के लिए नया जॉब कार्ड निर्माण किया जाए, लोगों को काम का आवेदन लिया जाए, पंचायत में कैंप लगा करके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, ये आज के कार्यक्रम से हमारी मांग है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू कुमार पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सवाजपुर, मनरेगा मजदूर सभा जिला अध्यक्ष दरभंगा। किसान सभा ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। किसानों के साथ अत्याचार बंद करे केंद्र सरकार, नहीं तो देश के अंदर दूसरी आज़ादी का आंदोलन खड़ा करेंगे किसान। राजीव चौधरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे देश में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ किसान सभा की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें काला कानून जो बना उसकी पत्तियां जलाने की काम की जा रही है, ताकि सरकार को हम यह संदेश दें कि यह संदेश किसानों का है, मजदूरों का है, और किसान विरोधी जो आपकी नीति है वह नहीं चलने जा रही है। इसीलिए हम लोग आज दरभंगा के इस भोगेंझा चौराहा पर पुतला दहन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करने का काम किया। क्या नाम हुआ? चमन ने किसान सभा के महासचिव किया गया, किनका पुतला दहन किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री का हम लोग पुतला दहन करने का काम इस भोगेंझा चौक पर किए हैं। उसका मुख्य मकसद है कि भारत सरकार जो किसान विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो भारत के मेहनतकश आवाम का विरोधी है, वो लगातार भारत के किसानों पर, आम आवाम पर, श्रमिकों पर हमला करने का काम कर रही है। अभी आप देखे हैं भारत सरकार का गृह मंत्री भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है, और इससे निश्चित रूप से उनकी दलित विरोधी मानसिकता प्रदर्शित होती है। ऐसी स्थिति में आज भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं और किसान अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपको बताया गया कि पिछले
वर्ष आंदोलन में 750 किसानों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन इस मोदी सरकार के लिए जरा भी संवेदना नहीं है। पूरे देश से गलती मानकर और काला कानून वापस लेने की बात किया, लेकिन आज भी MSP लागू करने का काम नहीं किया। किसानों को समय पर खाद बीज मुहैया करने का काम सरकार नहीं करती है। जबरन स्मार्ट मीटर लोगों के घर में लगाने का काम करती है, लोगों से जबरन पैसा वसूलने का काम कर रही है। ये स्थिति इस सरकार की है। इसलिए आज हम लोग भारत का प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर और राष्ट्रपति के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, जो किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के साथ सम्मानजनक वार्ता करके किसानों की समस्या का समाधान करे। और भारत का गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा किया गया है, उसे भारत सरकार बर्खास्त करे। इसी बात को लेकर आज हम लोग पुतला दहन करने का काम किए हैं। नरेंद्र जी झा, जिला सचिव CPI दरभंगा। एनडीए में सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही खींचातानी के बीच प्रशांत किशोर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा। जन स्वराज पार्टी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है। इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। बिहार के विकास के लिए पलायन को रोकना होगा। अशोक ढवेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद का 24वां बिहार राज्य सम्मेलन कॉमरेड सीताराम येचुरी नगर दरभंगा में 22 एवं 24 दिसंबर तक चल रहा है। मथुरा में होने वाला है। तो ये हमारा पार्टी में पार्टी कांग्रेस की पहले हर पार्टी यूनिट का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसा कॉन्फ्रेंस नीचे से ऊपर तक होता है। तो अन्य राष्ट्रीय दल से हमारा पार्टी का बेसिक डिफरेंस ये है, कॉन्फ्रेंस के पहले सब यूनिट में कॉन्फ्रेंस, और हर कॉन्फ्रेंस पे गणतंत्र के अनुसार कमिटी और सेक्रेटरी की चुनाव भी होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और हमारा पार्टी ऐसा एक पार्टी है, ये इसके बारे में पार्टी कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, हम पेश करेगा और पास करेगा। इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के अनुसार आने वाले दिन में हमारा पार्टी की एक्टिविटीज भी आगे ले जाएगी। इस पे अभी ऐसा एक अवस्था है
जो हिंदुस्तान में भाजपा की मुल्क अभी भी चल रहा है, इसको बिहार की एक रीजनल पार्टी की समर्थन से होता है। जो सांप्रदायिक ताकत हिंदुस्तान में जो राजनीति लागू करता है और जो इकोनॉमिक एजेंडा लागू करता है, ये दोनों देश के लिए, देश की गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उनकी खिलाफ है, उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ है। क्योंकि जो आर्थिक नीति लागू करता है हिंदुस्तान में, पूरा दुनिया पे सबसे ज्यादा मंदी महंगाई के मुद्दे पे महंगाई में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होता है। और अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ोतरी है, जीडीपी ग्रोथ गिरावट है। तो आर्थिक अवस्था ऐसा है, इंप्रेसिव नहीं है। 10 साल से भाजपा की सरकार है। रोजगार में क्या अवस्था है? बेरोजगार बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार यूपी के अंदर है, ज्यादा प्रवासी नौजवान बिहार से है, ऐसा अवस्था है। तो ये विभिन्न मुद्दे में गरीबों को क्या डिफिकल्टी है, इसको तोड़ने में भाजपा की सरकार की ओर से सफलता नहीं हो रहा है। और सांप्रदायिकता संघर्ष पूरा हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। और केंद्रीय सरकार प्रायोरिटी में क्या करता है? इतना ज्यादा बैकवर्डनेस है, गरीबी है, हंगर है, इस समय पे पार्लियामेंट में पहला प्रायोरिटी वक्फ बिल को देता है। गरीबों को या आम जनता के मुद्दे पे क्या प्रायोरिटी देता है पार्लियामेंट? इसकी दूसरा सरकार तीसरा है। अभी दूसरा प्रायोरिटी क्या है? एक देश एक चुनाव। गरीबों के मुद्दे पे क्या है? मेहनत करने वाले के मुद्दे पे क्या है? देश में जो प्रश्न है इसको तोड़ने में क्या है? नो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी पूरा सांप्रदायिकता के अनुसार देश को तोड़ने के लिए है, और माइनॉरिटी के ऊपर हमला करने के लिए, गरीबों के ऊपर हमला करने के लिए। और दूसरा प्रायोरिटी है देश में जो कॉर्पोरेट है, उस कॉर्पोरेट की जो प्रॉफिट है इसमें बढ़ोतरी करने के लिए। लेकिन सवाल है सर कि विपक्ष क्या कर रहा है? चलिए सरकार नहीं बनाते हैं ना, विपक्ष पॉलिसी सत्ता में नहीं है, सड़कों पे विपक्ष क्यों है? क्या है सर? जब अब बनाता है कौन पॉलिसी लागू करता है? विपक्ष नहीं है सर। इसी सरकार में किसान आंदोलन, किसानों को जीत मिली ना, क्योंकि सड़कों पे उतरे। मैं कहता हूँ सड़क पर क्यों नहीं? यू प्लीज परमिट मी टू कंक्लूड। यस ये तो सरकार की पॉलिसी के बारे में मैं कहता हूँ ना, विपक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, विपक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी है, इसको जनता के बीच में एक्सप्लेन कर उनको ताकत वाली आंदोलन इसके खिलाफ करना है। हम वामपंथी ताकत है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है ना। तो हम अभी आप देखिए चुनाव में हम क्या किया, एक गठबंधन बनाकर उनको रोकने के लिए कोशिश किया। ऐसा एक गठबंधन बनाने से भाजपा को बहुमत में कमजोरी हुआ। दे डिड नॉट हैव द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। दूसरा 2 चुनाव में उनको मेजोरिटी मिला, उनकी सरकार है। और आंदोलन होना चाहिए क्योंकि जो ये प्रो रिच पॉलिसी है, और ये किसान लोगों को जो अभी देखिए आप फर्टिलाइजर सब्सिडी काटा, फूड सब्सिडी काटा, सोशल सेक्टर में बहुत कम है हिंदुस्तान की अलॉटमेंट 7% से। डेवलप्ड राज्यों में OECD में 21% है सोशल सेक्टर को, हिंदुस्तान में 7% है। और अब देखिए स्वास्थ्य के लिए 1% GDP में बहुत। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स जिला दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर सोमवार को वही विद्युत विभाग के इन कर्मियों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर किया नारेबाजी। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, बिजली मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलिए आगे भाई। ऊर्जा विभाग होश में आओ, ऊर्जा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऊर्जा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मानव एकता
जिंदाबाद मानव एकता जिंदाबाद। चंद्र कुमार राम हुआ सनापुर सेक्शन में हम मानव बल के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, हम लोग 2013 से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन विभाग हम लोग के प्रति कभी न आज तक कुछ सुने हैं न कुछ कर रहे हैं। हम लोग को यही आशा है कि हम लोग एजेंसी मुक्त कर दे विभाग और अपने अंदर में रखे, और जितना मानदेय पर हम लोग दे रही है हम उतना ही मानदेय पर काम करना चाह रहे हैं। और हम लोग का यही आशा करते हैं कि हम लोग को एजेंसी मुक्त कर दें, और इससे ज़्यादा कोई हम लोग को कुछ चाहिए भी नहीं। कहाँ आप लोग प्रतिनियुक्त हैं? हम सनापुर सेक्शन दरभंगा में सिंहमारा सब डिवीजन में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं, किस तरह के कर्मचारी हैं और किनके समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं ये बताइए। हम लोग मानव बल बिजली विभाग में कार्यरत हैं, बेटा सेक्शन डीएम क्षेत्र में है, एसपीओ। हम लोग का यही एक मांग है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं तो समान जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को समान वेतन नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों को जो एजेंसी मुक्त किया जाए, जो हम लोगों को जो भी फैसिलिटी है हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट मिले और डायरेक्ट हम लोग को गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे। हम लोग का यही मांग है, इसलिए हम लोग आज धरना स्थल पर डीएम कार्यालय दरभंगा में आए हैं। जो हमारे क्या कहेंगे, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो सरकार से यही हम ये करते हैं कि अगर नहीं होती है तो 25 जून के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे, और इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी और ऊर्जा मंत्री की होगी। जो आप लोग को ड्यूटी लिया जाता है, क्या ड्यूटी में भी ज़्यादा लिया जाता है? कितने घंटा ड्यूटी लिया जाता है? ड्यूटी हम लोगों का 8 घंटा है, लेकिन हम लोगों से 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। यानी किसी भी टाइम बोला लिया जाता है ड्यूटी करने के लिए। अब हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी और 26 दिन का ही हम लोग को वेतन मिलता है, और काम जो है 30 दिन लिया जाता है। आखिर क्या लग रहा है, कहाँ से कुछ कमी है जो इस तरह का आप लोग के साथ? ये कमी सरकार की है, जो सरकार हम लोग से पूरा काम ले रही है, 24 घंटा काम ले रही है, इमरजेंसी में काम ले रही है, जो बिजली पर ही सारा कुछ निर्भर करता है, और हम लोग बिजली को चला रहे हैं। लेकिन जो है हम लोगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना वेतन बढ़ा रही है ना कुछ कर रही है। अभी कितना वेतन है? आप लोग कितना वेतन चाह रहे हैं? हम लोगों का बस ये है कि जो वेतन दे रही है सरकार, हम लोग उसमें सहमत हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को एजेंसी मुक्त कर लिया जाए और अपने कंपनी के अंदर में समायोजन कर लिया जाए, जिस पर हम लोग कार्य करेंगे। सरकार के अंदर में जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी होगी उसके बाद तो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद असद अंसारी। नहीं रहे मिथिलावादी पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अमन सक्सेना की मां मंजू देवी, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। उन्होंने 4 विवाहित बेटी और 2 अविवाहित बेटे को छोड़कर ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण सुबह 6 बजे मृत्यु पटना के IGMS अस्पताल में हो गया, जिनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार धोए घाट में हुआ। माँ की देहांत हुई है, इसका क्या कारण था? देखिए, बहुत बात है। मेरी माँ सुमित्रा देवी, जिनका उम्र लगभग 55 के करीब में था, ब्रेन हेमरेज के कारण उनका देहांत हो गया है। मैं दुख की घड़ी में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बस ये कहूँगा कि जो देहांत हुआ है उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कितने भाई बहन हैं आप? जी, हमारी 4 बहन और एक बड़ा भाई है। बहन लोगों की शादी हो गई, सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लमसम कितनी उम्र होगी? उनका उम्र लगभग 50-55 के बीच में था। क्या कारण था मृत्यु का? ब्रेन हेमरेज उनका नहाने के टाइम में हो गया था 2 दिन पहले, जिस कारण उनका देहांत हो गया। पटना में इलाज चल रहा था, लेकिन वो बच नहीं सके। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय क्या हुआ आपका? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडियो। थैंक यू। क्या अमन सक्सेना जी की माँ की जो आज मृत्यु हुई है, उसमें क्या? हमारा मित्र अमन सक्सेना जी जो मिथिलावादी पार्टी का प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी है, उनका माँ का देहांत सुबह में पटना में हो गई इलाज के दरमियान। हम लोग मिथिलावादी पार्टी का बहुत दुख हुआ और सब व्यक्त किए कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, चाची समान थी हमारी। हम लोग जाते थे तो सम्मान हमेशा करते थे, इसलिए सारा मिथिलावादी पार्टी नमस्ते करके उनको प्रार्थना करते कि भगवान उनको आत्मा को शांति। धन्यवाद। कितनी उम्र होगी? लगभग 55 वर्ष उनका उम्र था। थैंक यू। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अजय क्या है मिथिलावादी पार्टी। दिनांक 23/12/2024 को अनुमंडल अग्निशमन बिरौल के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरौल में गैस सिलेंडर में आग लगकर बुझाने का तरीका बताया गया।
एवं ग्राम प्लस पंचायत बलिया व्यवहार न्यायालय परिसर बिरौल एवं निबंधन कार्यालय बिरौल में मॉक ड्रिल कराया गया। गिरने मत दीजिए, अगर गिरा हुआ है तो गिरेगा ना, इसका लाभ है जो बॉडी पर लगेगा, बॉडी पर लगेगा तो जल्दी ब्लॉक करेगा। जब भी फटेगा, जब 20-25 मिनट के बाद फटता है, गाँव देहात में आग लगता है तो किसी के पास जानकारी नहीं रहता है। गाँव शिक्षा विभाग के कार्यों की हुई मासिक समीक्षा। समरनालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। आरबी जलान बेला कॉलेज दरभंगा की NSS इकाई द्वारा वृक्षारोपण सह पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।